सेवेंथ टाइप में दिया है विभाज्यता का रूल। तो इन्होंने 10 इंटीजर से डिवाइड करने का रूल बताया है, वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है 2 से डिवाइड होने वाली संख्या। 2 से डिवाइड होने वाली वह प्रत्येक संख्या जो सम संख्या है 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि आप सम और विषम जो पहचानना जानते हैं उसी से 2 से विभाज्य होने वाली संख्या पता चल जाएगी। यदि सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी, नहीं है तो नहीं होगा। अब 3 से विभाजित होने वाली संख्या को देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 4 डिजिट का, इस तरीके से A100B + 10C + D, यह संख्या। तो इसमें हम इसे लिख सकते हैं 999A + 99B + B + 9C + C + D। अब इन संख्याओं को एक साथ ले लीजिए तो, और इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए तो 111A + 11B + C + डिवाइडेड बाई A + B + C + D। यहाँ देखिए यह पार्ट तो 3 और 9 से विभाजित हो रहा है। यदि यह भी पार्ट 3 से विभाजित हो जाए या 9 से विभाजित हो जाए तो यह संख्या 3 या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि यह संख्या 3 से विभाजित है तो 3 से ये ऑटोमेटिक विभाजित है, और 9 से यदि यह संख्या विभाजित है तो 9 से यह विभाजित हो गया, यह विभाजित हो गया। इसलिए कहते हैं यदि संख्याओं का जोड़, संख्याओं के अंकों का जोड़ 3 से या 9 से विभाजित है तो क्रमशः वह 3 और 9 से विभाजित होगा। अब बात आती है 4 से। तो 4 से विभाजित इसी संख्या को फिर से लिख लेते हैं +100B + 10C + D। यदि हम 4 से डिवाइड करें तो इस तरीके से लिखेंगे, तो यह तो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जा रहा है, यह भी डिवाइड हो जा रहा है। ये आएगा 250 A, ये आ जाएगा 25B। यदि यह डिवाइड हो जाए, इनका योग डिवाइड हो जाए, यह संख्या लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो जाए तो यह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से यदि 8 से डिवाइड करना चाहें तो यह तो हो जाएगा, लेकिन यह अलग अलग नहीं होंगे। अर्थात यदि ये तीनों मिल करके 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने देख लिया 2 से डिवाइडेड 4, 3, 9, 8। इसी प्रकार यदि 16 है तो उसके लिए 4 अंक की जरूरत होगी। तो अब हमारे पास बचा 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड वही संख्या हो सकती है जिस संख्या के अंत में या तो 0 हो या तो 5, क्योंकि 5 के टेबल में इकाई के प्लेस पर सदैव 0 और 5 आता है। 0 तब आता है जब हम उसको किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 तब आता है, 5 तब आता है जब हम विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही 2 संख्याएं 0 या 5 आने के चांस होते हैं, और यही 2 आते ही हैं। इसलिए वह संख्याएं जिनके अंत में 5 और 0 है वह 5 से डिवाइड हो जाएगी। 6 की यदि हम बात करें तो 6, 2 और 3 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसका मतलब है कि जो वह संख्या जो सम संख्या हो और 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। और
देख लेते हैं 10 से। तो 10 का रूल ये है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो वही संख्या केवल 10 से कटे। अब बात कर लेते हैं 11 से डिविजिबिलिटी की। तो मान लीजिए यही संख्या आपकी है, यह प्लस 100b प्लस 10c प्लस d। अब इन्हें ऐसे खंड में बांटिए कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो यदि हम इसमें एक घटा देते हैं तो ये 999 हो जाएगा, जो 1 से नहीं कटेगा, इसलिए एक इसमें जोड़ देते हैं। तो ये हो गया, और एक हमने जोड़ा है इसलिए एक हमने घटा दिया। यदि इसमें एक कम कर दीजिए तो ये 99b हो जाएगा, जो 11 से कट जाएगा, और b जो बचा है 10c है, तो इसे बना लेते हैं 11c माइनस c और प्लस d। अब संख्याओं को एक जगह कर दीजिए। तो यह प्लस 99b प्लस 11c एक जगह हो गया, माइनस a प्लस b माइनस c प्लस d एक जगह। अब इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं। तो 11 9 99, एक बचा, 11 क्या 11 प्लस 9b प्लस c माइनस कॉमन ले लें तो a माइनस b प्लस c माइनस d। तो 11 से तो डिविजिबल है। यह पूर्ण संख्या 11 से तभी डिविजिबल होगी जब यह भी 11 से डिविजिबल हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि सम संख्या सम स्थान और विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं का यदि अंतर 11 से कट रही है तो वह पूरी संख्या 11 से कटेगी, क्योंकि काटना केवल यही है, चेक करना केवल यही है। यह ऑलरेडी 11 से डिवाइड हो रहा है। 7 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वह थोड़ा लेंदी है, इसलिए 7 के केवल रूल को मैं बता दे रहा हूँ, उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल लिख लीजिए या तो ध्यान रख लीजिए। यदि संख्या के इकाई अंक का इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से 7 घटाने पर भाज्य हो, में से घटाने पर 7 से भाज्य हो, तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। जैसे 343 ले लीजिए, 343 इस संख्या का दूना कर दीजिए तो यह संख्या हो गई 6। अब यह 6 इसमें से घटा दीजिए तो हो गया 28। यह 28 7 से कट रही है, इसलिए यह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। SD यादव ने इतने ही टाइप कर दिया है और इतने ही ज़रूरत है। हाँ, कभी कभी एक आध क्वेश्चन अटपटे दे दिए जाते हैं, तो उस एक क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम बर्बाद करना उचित नहीं। ठीक है, अब टाइप 2 पर मिलेंगे, हम इनके एग्जाम्पल को देखें।